खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष तिवारी और आप देख रहे हैं वॉक्सी टॉक्सी हिंदी को, जहां एक और पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा है तो दूसरी ओर राजधानी लखनऊ में ही शिक्षा भवन के पास 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसने पूरे देश का ध्यान अपने ओर खींचा था कि इस बात को लेकर कि कभी शिक्षा मित्र उस पर हावी होते थे तो कभी कोई। अभ्यर्थियों के तमाम प्रकार की बातें थी, मसला कोर्ट तक पहुंचा, निचले स्तर का कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक सब कहीं बातें पहुंची और अंतोगत्ता जब ये मसला सुलझने को आया तो काफ़ी सारी भर्तियां इसमें हो गई। लेकिन 6,000 के करीब विद्यार्थी ऐसे थे जिनका तो चयन तो हो गया भर्ती के लिए, लेकिन कुछ गलतियां होने की वजह से उनका जो है नियुक्ति पत्र रोक दिया गया। उनमें भी एक आदेश जारी कर तकरीबन 6,000 में से 5200 लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया, लेकिन 800 लोग ऐसे अभी भी बचे हुए हैं जिनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। क्या कुछ है उनकी मांगे, हम उन्हीं से बातें करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम आशुतोष श्रीवास्तव है। आशुतोष जी, क्या है पूरा मसला, अगर एक बार समझाएं हमको। सर, जब हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर रहे थे तो इनकी सर्वर प्रॉब्लम इतनी थी कि ढंग से हम लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए। तो बहुत से ऐसे साथी थे जिनका नाम गलत हो गया, रोल नंबर गलत हो गया, या वास्तविक अंक जो थे उनसे कम भर दिए गए। कुछ लोग वास्तविक अंक से ज़्यादा भर दीजिए, कुछ लोग प्राप्तांक कम भर दिए, कुछ लोग पूर्णांक कम भर दीजिए, कुछ लोग प्राप्तांक अधिक भरे या पूर्णांक अधिक भर दीजिए। तो 4 तारीख को उनका एक शासनादेश आता है जिसमें लगभग 90% चीज़ों को ये एक्सेप्ट करते हैं और उनको नियुक्ति पत्र देते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अधिक प्राप्तांक भरा है या कम पूर्णांक भरा है तो उनको ये कहते हैं इनका चयन निरस्त किया जाए। लेकिन हम लोग काफ़ी प्रयास किए, शासन स्तर तक हमारी बात गई तो हमारे चयन जो निरस्तीकरण था उसको रोका गया और 21 तारीख तक इस पूरा डाटा VSA से मंगाया गया। डाटा भी इनके पास है, लेकिन जब भी हम लोग अधिकारियों से बात करते हैं कहते हैं आपका शासनादेश के पास भेज दिया गया, शासन के पास, जल्दी वहाँ से निर्णय आएगा। और निरंतर हम लोग 7 तारीख से यहाँ धरना दे रहे हैं। तो हम लोगों का यही है कि एक बार ही आप लोग लिखित आश्वासन कोई दे दीजिए और हम लोग खुशी खुशी घर जाएँ। और रही बात सर, अभी जैसे आप बता रहे थे कि एकल बेंच डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट गई, तो हम लोग भी सरकार के साथ थे और सरकार के साथ हमेशा योग्यता के मापदंड पर हम लोग खड़े उतरे। हम लोगों ने भी एकल बेंच में अपने वकील को उतारा, डबल बेंच में उतारा। इवन जब सुप्रीम कोर्ट की बात आई तो विश्व के जो सबसे महंगे वकीलों में से एक हरीश साल्वे सर थे, उनको भी हम लोगों ने वहाँ पे खड़ा किया और योग्यता के पक्ष में हमें जीत भी मिली। लेकिन छोटी सी त्रुटियों के लिए हम लोगों को बाहर किया जा रहा है, ये कहीं का सर न्याय नहीं है। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे जो वास्तविक डॉक्यूमेंट्स है उसको देख लिया जाए। अगर उस वास्तविक डॉक्यूमेंट्स से जो गुणांक बनेगा, उस गुणांक के आधार पर अगर हम प्रदेश के मेरिट लिस्ट में हैं तो हमको नियुक्ति पत्र दिया जाए, अगर नहीं है तो हमको बाहर कर दिया जाए। तमाम सारे विद्यार्थी हमारे साथ हैं, ये सब चयनित लोग हैं। आप जो देख रहे हैं, पूरा देश जहाँ एक और नए वर्ष का जश्न मना रहा है तो एक कड़ाके की ठंड में आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में विद्यार्थी होंगे जो इस खुले मैदान में डटे हैं। आप तमाम सारे विद्यार्थी हम उनसे ही बात करेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता सुमन है, मैं प्रयागराज से आई हूँ। आज 26 दिन हो गया हम लोग इसी ग्राउंड में हैं। रात को हम लोग चले जाते हैं किसी रैन बसेरे में या फिर बस स्टैंड पे, ऐसे ही हम लोग 26 दिन से बिता रहे हैं। क्या कुछ गलती, क्या कुछ थी आपके फॉर्म में? इंटरमीडिएट में मेरा 248 नंबर है, जिसकी जगह पर मुझसे गलती से टाइप होकर 284 हो गया, डिजिट चेंज हो गया, 48 की जगह 84 हो गया। बाकी सब खरी उतरी होंगी। बिल्कुल, हम अपने जो है डिस्ट्रिक्ट उसमें भी आ रहे हैं और स्टेट की मेरिट में भी आ रहे हैं। मेरा जिला भी परिवर्तित नहीं हो रहा है। अगर जिला भी परिवर्तित हो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम मेरिट जो है वो स्टेट राज्य लेवल पे बनी हुई, ना कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो हमारा चयन जिस भी डिस्ट्रिक्ट में बैठ रहा हो, जहाँ भी आ रहा हो, वहाँ पे हमको दिया जाए। हाँ, और हमारे मूल दस्तावेज को देख लिया जाए। आज हम लोग 26 दिन से सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि हमारा मूल दस्तावेज देख लिया जाए। अगर वो सही पाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा गुणांक बन रहा है, तो हमें भी चयन जो है, हमारा भी चयन सुनिश्चित किया जाए। नहीं बन रहा है तो आप जो भी, अगर लगता है कि हम फर्जी हैं, फ्रॉड किए हैं, तो आप जो भी सजा दें हमें मंजूर होगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सर संदीप सिंह है। हमारी 2020 बहुत ही दुखदों के साथ में बीत चुकी है। उम्मीद थी 2020 में हमारे साथ में कुछ न्याय होगा, लेकिन 2020 में न्याय मिला नहीं। हमें उम्मीद थी 2021 के फर्स्ट डे हमें शायद कुछ न्याय मिल जाएगा। जो भी आप देख रहे हो सुबह से शाम बैठे हुए हो चुकी है, लेकिन अभी हमारे पास कुछ आया नहीं।
उम्मीद करते हैं शायद 8-9-10 बजे तक धरने कुछ की बजे। टाइमिंग क्या निर्धारित की है आप लोगों ने? लगातार चलता है 24 घंटे या फिर कुछ उस हिसाब 9 बजे से 5 बजे तक हमारा धरना चलता है, क्योंकि पुलिस की गाइडलाइन एंड इनकी गाइडलाइन के अनुसार आप 5 बजे के बाद में यहाँ रुक नहीं सकते हैं। हमारा प्लान था कि 24 घंटे धरना करें, लेकिन एक्चुअली में हमें कई बार यहाँ से उठा के इको गार्डन डाला गया और इको गार्डन से उठा के फिर हमें पार कर दिया गया, इसलिए हम 24 आवर धरना नहीं कर सकते। अधिकारियों की तरफ से क्या रुझान है? क्या बात करने के लिए कोई यहाँ पर मुख्य सचिव है या फिर शिक्षा मंत्री जी हैं सतीश द्विवेदी जी, आप लोगों के पत्राचार कुछ हुए, बातचीत हुई, कोई आश्वासन मिला? नहीं, प्रत्यावेदन हर जगह दिया गया। उसके बाद हम लोगों के बीच से ही कुछ लोगों को वहाँ हर जगह भेजा गया, जिनसे मंत्री जी भी बताए थे कि जो लोग 69,000 के चयन सूची में शामिल है उनके साथ अन्याय नहीं होगा, सबको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मतलब कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा। और हमें इस बात की जानकारी मिली थी कि आज शासनादेश आ रहा है। ये करीब 12-1 बजे के आसपास यहाँ पे जब गए थे, निदेशक महोदय बताए थे कि शासन को भेज दिया गया है, आज जियो आ जाएगा, इसलिए उन्होंने किसी नए प्रत्यावेदन को लेने से भी मना कर दिया। लेकिन इस बात को है आज 5 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया और शासनादेश अभी नहीं आया। उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक शासनादेश आ जाए और हम सब लोग नए वर्ष को नए वर्ष की तरह मनाएं और सब लोग खुशी खुशी घर जाए और मंत्री जी के लिए बहुत सारी दुआएं निकालें। धन्यवाद। ये तमाम सारे छात्रों की अपनी अपनी बातें हैं, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि जब एक बार हमें भी संशोधन का मौका दिया जाए, जहां इतने सारे विद्यार्थी जिसमें कि 6,000 की संख्या थी और उनको नियुक्ति पत्र 5200 लोगों को दिया जा चुका, जो हम ही 700-800 लोग बचे हुए हैं, तो कम से कम हमको भी ये आदेश जो है एक निकाल कर और हमको भी जो है नौकरी का अवसर दिया जाए कि हम भी देश हित में अपनी सेवा कर सके। आज 27वां दिन है इन लोगों के आंदोलन का और ये लगातार इसी तरह डटे हुए हैं। महिलाएं हैं इसमें, पुरुष हैं और कई लोगों की तो शादी हो चुकी, उनके छोटे छोटे बच्चे भी इस धरने में जुटे हुए हैं। सर मेरा बेटा भी आया हुआ, एक मैं अपने बेटे को लेके आती हूँ, फीडिंग भी करता है, छोटा सा है 1.5 साल का, और लगभग मोस्टली जिनकी शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे आप तो जानते ही ना, तो किसी का छोटा बच्चा है 2 साल का है, किसी का 6 महीने का है, किसी का 1.5 साल का है, ऐसे करके सभी अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं। उनके साथ तो कम, लेकिन अनमैरिड गर्ल्स भी यहाँ पे आती हैं, उनके लिए तो बहुत दिक्कत है। आप भी समझ सकते हो कि हमारा समाज कैसा है। और 25-25 दिन जो भी धरने पे बैठ रहा है उनके लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे देश में बेटियाँ पढ़ तो गई हैं लेकिन बच नहीं पा रही हैं। 25 दिन अगर बेटियाँ धरने पे बैठी तो बेटियाँ कहाँ से बची? समाज उन पे क्या लाछन लगाएगा? ये तो समाज की नीति को सभी भली भांति जानते ही हैं। और जब उनको आंखों से दिखना कम हो गया था तब फिर जाकर के उनकी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो फिर उन्हें वापस घर भेज दिया गया। नहीं तो वो अपनी पोती को लेकर के आए थे। पोती का भी इसी में है, पोती का भी इसी में था। जी हाँ। एक क्षमा शुक्ला है बस्ती की है, उसकी भी हालत ख़राब थी, उसे भी 2 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा था। मैं खुद 3 बार, एक बार 2 बार फिर 1 बार फिर 2 बार हॉस्पिटल में खुद एडमिट रहा था। क्या कारण था? और ठंड लग गई थी मुझे यहाँ पे। हाँ, और खाने पीने की भी चीज़। आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि सब लोग मिल के थोड़ा सा कुछ टेंट वगैरह की व्यवस्था करें? देखिए ये ऐसा तो करने नहीं, यहाँ नहीं लगने देंगे इन चीज़ों को। 5 बजे के बाद ही खुद पुलिस आ जाती है। आज तो न्यू ईयर है, सब कहीं है, इसलिए इन लोगों ने नहीं, अब तक तो हमें भगा दिया गया होता। हाँ, ये हमारे प्रदेश के कर्ता धर्ता हैं, इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुहिम जो है, तो हमारे गार्जियन एक मेरुदंड बन के हम लोगों को इस दहलीज तक पहुंचाया कि मतलब हमें आत्मनिर्भर बन सकें। जो इन्होंने चलाया उसको तो एक सार्थक रूप दिया ना, तो हम इस दहलीज पे आ गए हैं। तो फिर सरकार से ये गुहार है कि हमारी एक मानवीय त्रुटि को क्षमा करें और हमको हमारे सत्य का अपना एक होता है, सत्य तो सत्य होता है, मूल दस्तावेज हमारे सत्य हैं, बस यही है कि मूल दस्तावेज से हमारी नियुक्ति दें और मूल दस्तावेज से नियुक्ति दें हमको। अवसर बस यही है उनसे कि अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। और कोरोना काल में मतलब कुछ लोगों की मतलब एक तरीके से, कुछ लोगों की क्या पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है। तो बस यही गुहार है कि अवसर बार बार नहीं मिलते हैं और ना जाने हम आगामी जो भी वैकेंसी आए उसमें हम इतना 2 साल से जो मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, पता नहीं हमारा उसमें परफॉर्मेंस कैसा हो। तो बस यही है कि हमें जो अवसर मिला है हमारे मूल दस्तावेज से हमको नियुक्ति प्रदान करें और जल्द से जल्द हमारी सुनवाई करें। कोई लिखित आदेश, उनसे विनती है कि लिखित आदेश, उनकी मंशा साफ है तो कोई लिखित आदेश ज़रूर पारित कर दें जल्द से जल्द। अब देख ही रहे हैं कि अगर उनका बच्चा इस सर्द मौसम में ऐसे बैठा रहे मैदान में
तो कैसा लगेगा, एक बार वो खुद से अनुभव करके देख सकते हैं। एक अधिकारी एक कुछ भी किसी भी पद पे हो, उससे पहले तो एक इंसान ही है। सही बात है। और हम उनको मानते हैं कि वो हमारे पिता तुल्य समान है, इसलिए मैं अपने बातों को रख रही हूँ। अगर मुझसे जाने अनजाने कुछ गलत शब्द निकल गए होंगे तो शासन से मैं माफ़ी भी चाहूँगी। अगर शासन तक हमारी ये बातें पहुंच रही हैं तो बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी से विशेष आग्रह रहेगा कि इन छात्रों की समस्याएं जल्द सुने और इसका निवारण करें। वॉक्सी टॉक्सी हिंदी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ आयुष तिवारी, शिक्षा भवन, लखनऊ। मैं आपको बहुत शराफत से कह रहा हूँ, बहुत शांति से कह रहा हूँ, आप जबरदस्ती कर रहे हैं। सर क्या जबरदस्ती? समझ रहे हैं? नहीं जबरदस्ती, बिल्कुल जबरदस्ती कर रहे हैं सर। आपका पक्ष जानना चाह रहा हूँ, मैं आपको पक्ष नहीं दे रहा हूँ। हाँ नहीं तो सर आखिर हम दिखाएंगे क्या ना कि हमने आपसे आपका पक्ष, हाँ हमने जबरदस्ती कर रहे हैं, हमने आपसे आपका पक्ष जान लिया, ठीक है। अब आप भी कह दीजिए कि छात्रों के समाज संबंध ये प्रक्रिया चल रही है। मैं आपको कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, आप झगड़ा करने को उतार। अच्छा आप मुझे बात मत करिए, ठीक है। हम छात्रों की बात जान चुके हैं और जो अधिकारियों से बात करने, हाँ हो गया, रिकॉर्ड कर लिया, हो गया आपका, हाँ हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो ये अधिकारियों का रवैया है, आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि छात्र बैठते हैं, धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं है कि वो क्या कुछ कहें, ठीक है। देख लीजिए आप कैसे प्रिंट दिखा के जो है जा रहे हैं सबका लेके, मतलब बैठे हैं छात्र 25 दिन से धरने पर, तो कोई रवैया नहीं। हम लोग कहीं अलग से आए हैं, हमें तो उसके सरकार से दुनिया बनी है। अगर इनकी शादी करो तो फॉर्म कर देते तो हर साइड में Sama kembali ke